Hello friends, I am Ashish Bhatia, your teacher. Today's topic is superposition principle of the cells. Superposition principle ऑफ सेल्स। यहाँ पे आज आपको एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेल्स है क्या? जब किसी सर्किट में आपके एक से ज़्यादा सेल होते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं ये एक सर्किट ले रहा हूँ, इसमें आपके ये मैंने 2 सेल लिए हैं। सपोज़ इसका वोल्टेज 6 वोल्ट मैं टेक करता हूँ और इसका मैं लेता हूँ 4 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस आपने लिया है 2 ओम। तो इस कंडीशन पे आपको ये पॉइंट एक मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। अभी तक हम जनरली क्या करते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी सर्किट में 2 सेल इस टाइप में कनेक्टेड हैं कि एक की नेगेटिव दूसरे की पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये दोनों सेल एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, और जब ये सपोर्ट करेंगे तो आप इसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये एक 10 वोल्ट का सेल आपने लिया हुआ है। तो इस सर्किट में करंट I की वैल्यू हो गई V/R, इट मीन्स 5 एम्पियर। इसी पार्ट को अगर आप सेकंड मेथड से मैं एक सॉल्व करता हूं, तो आप एक काम करेंगे कि यहाँ पर इंडिविजुअल सिंगल सेल को लेके भी कर सकते हैं। 6 वोल्ट 2 ओम करंट बाय दिस सेल V/R 3 एम्पियर, प्लस नाउ वी टेक सेकंड सेल 2 ओम 4 वोल्ट current by this cell I2 4/2 2 ampere, so total current 3 plus 2 is equal to 5 ampere। ये आपके स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू हुआ। तो ये आप जर्नली पहले करते आ रहे हैं काफ़ी। अब दूसरा पॉइंट जो बता रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे सेकंड मेथड जो बताया, इसमें आपने पहले एक सेल रिमूव किया, सेकंड सेल से 4 वोल्ट का रिमूव किया और 6 वोल्ट के थ्रू करंट फाइंड करी। फिर आपने फर्स्ट सेल को रिमूव किया, सेकंड के थ्रू करंट फाइंड करी और दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पर आपको सेकंड एग्जांपल अगर मैं देता हूँ कुछ इस टाइप का, अब सर्किट में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, सर्किट आपका ये हो गया। थर्टी वोल्ट 15 वोल्ट 6 ओम 3 ओम 3 ओम। यहाँ पे भी आप ये सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें अगर आप ये स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से आपको दूसरा मेथड एक किरचॉफ रूल का है, वो भी आगे आप कभी डिस्कस और करेंगे। आज मैं आपको विदाउट किरचॉफ मेथड इसको स्प्लिटिंग का बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो ये रूल अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, जिसमें मैं फर्स्ट सेल को रिमूव कर लेता हूँ, मैं फर्स्ट इस सेल को रिमूव कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस सेल को यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो इस ब्रांच में ये 3 ओम रजिस्टर, ये 3 ओम, ये 6 ओम और ये आपका 15 वोल्ट। तो उस कंडीशन पे इस ब्रांच यहाँ से करंट फ्लो करेगी जो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। फिर इनका रिजल्टेंट आप निकालेंगे 1.5 ओम 6 ओम, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो करंट I की वैल्यू वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज़ 2 एम्पियर। अब आप फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आपने 30 वोल्ट को रिमूव किया था, 15 से फाइंड करी। अब आप 15 को रिमूव करेंगे, थर्टी से फाइंड करेंगे। 6 3
3। अब इसमें ये दोनों पार्ट, अब यहाँ से करंट फ्लो करेगी और ये यहाँ से करंट दो पार्ट में स्प्लिट होगी। तो ये दोनों पार्ट आपके पैरेलल में हुए। 6 और 3 का अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका निकलेगा 2 ओम। जानते हैं कैसे? 6 एलसीएम लिया, 1 + 2, 3/6, 1/2। सो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट 2। सो आपका फाइनली सर्किट कुछ इस टाइप का हो जाएगा। 30, 3, 2, सो 5 and 30। सो करंट यहाँ से I2 आ जाएगी 30/5 = 6 एम्पियर। I1 is 2 एम्पियर। सो टोटल करंट इज़ I1 + I2 विच इज़ 8 एम्पियर। तो इस मेथड के थ्रू आपने यहाँ फाइंड कर लिया। अब आपको एक बहुत जनरल सा सेम क्वेश्चन की तरह मैं एक पार्ट ले रहा हूँ, तो आपको यहाँ से एक और डाउट क्लियर होगा। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्किट ये ले लेता हूँ, वोल्टेज 2 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 2 एम्पियर, ये थर्ड पार्ट है। अब इस थर्ड क्वेश्चन को इस पार्ट से अगर करता हूँ तो अगर ये आप करते हो तो इसके स्प्लिट करेंगे तो आप कहोगे पहले मैंने राइट सेल को रिमूव कर दिया कुछ इस टाइप में, तो अगर रिमूव कर दूंगा तो कुछ ये बनेगा। यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो ये आपका 2 वोल्ट है, तो इसके थ्रू करंट आपकी I1 = 1 एम्पियर। फिर आप लेफ़्ट वाले को रिमूव करेंगे, राइट वाला एज इट इज़ रहेगा। करंट I2 1 एम्पियर। सो टोटल करंट 1 + 1 = 2 एम्पियर। ये पोर्शन आपका रॉन्ग है। आप कहोगे ये पार्ट स्प्लिटिंग वाला आपने ऊपर बताया तो ये तो ठीक है, ये आप यहाँ बता रहे हैं तो आप रॉन्ग बोल रहे हैं। इसका रीज़न क्या है सुनिए। जब आप सेल को यहाँ किसी भी ब्रांच से रिमूव करते हैं तो उस ब्रांच में कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ये ब्रांच में जो आपका पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे करंट आपकी फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि when we remove one battery from the branch then that particular branch gets short circuited। ये ब्रांच यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अगर यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेल जब उस सेल को रिमूव करते ही उस ब्रांच में कोई ना कोई रेजिस्टेंस होना ज़रूरी है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे सेल को रिमूव किया तो इस ब्रांच में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। इस सेल को रिमूव करते ही यहाँ पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो आप एक पॉइंट और भी बोल सकते हैं कि यहाँ भी तो अभी रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं हो रहा? रीज़न कि यहाँ पर सर्किट में ऐसा कोई सेल में आज तक प्रैक्टिकली बना ही नहीं जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। तो प्रैक्टिकली जब आप करते हैं, प्रैक्टिकली जब आप परफॉर्म करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकली आज तक हमारे पास ऐसा कोई सेल बना ही नहीं है। वी कैन नेवर हैव एन आइडियल सेल और बैटरी विद ज़ीरो रेजिस्टेंस। ओके, तो इन दिस केस द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ohm resistor is 1 ampere since voltage drop across it 2 volt correct। ओके, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सेल का जो आपका प्रिंसिपल इसे कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ पे जब आप सेल के कॉम्बिनेशन को लेते हैं आप रिमूव कर सकते हैं एक सेल, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जिस ब्रांच से सेल रिमूव कर रहे हैं वहाँ पर एक एक्सटर्नल या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होना चाहिए, तब तो ये स्प्लिटिंग मेथड आपका अप्लीकेबल होगा। अगर वहाँ पे ये नहीं है कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे टोटल करंट हमारी क्या होगी? 0, क्योंकि जब आप यहाँ पे आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी करंट 0, I1 भी 0, I2 भी 0। ओके,
because when we remove one battery from each branch, the particular branch gets short circuited as there is no other resistance present in that branch. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जब आप ये रिमूव करेंगे तो यहाँ पे भी करंट I1 0, यहाँ पे भी करंट I2 0, तो टोटल करंट 0। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। इसको आगे आप किसी भी जगह, मैं चाहता हूँ कि आप इसको आगे और शेयर करें ताकि ये और बच्चों को भी समझ में आए। ये काफ़ी हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है, आगे आपको उसका यूज़ करने को मिलेगा। और प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।